हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगरिंग ऑफ द एससीआर के बारे में। बट इससे पहले जो है अगर आप जो है इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हो, मतलब क्या एससीआर क्या होता है, और जो है आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द एससीआर है, उसमें हमने जो है एससीआर की फैमिली की, मतलब थायरिस्टर की फैमिली क्या होती है, एससीआर मेन चीज़ आपका एससीआर है। क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ट्रिगरिंग ऑफ द एससीआर, तो अगर आप एससीआर नहीं देखे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। आप जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही सिंपल भी है, बिल्कुल टफ होने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एससीआर क्या होता है। अगर आप देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो हम तो आपको बताएंगे ही, आप परेशान ना होइए। देखिए यहाँ पे जो हम सबसे पहले देखेंगे एससीआर के बारे में, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्योंकि ये आप अभी जो है स्टूडेंट्स क्या है, पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर में हो। अभी आप जो है आप क्या हो, आप जो है आप अभी सीनियर लेवल पे हो, अभी सुपर सीनियर हो नहीं, फाइनल में आप सुपर सीनियर हो जाओगे, उसके बाद तो सीधा वही उसी लेवल पे आ जाओगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे एससीआर के बारे में। किसके बारे में? एससीआर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, ट्रिगरिंग। क्या है? ट्रिगरिंग ऑफ द एससीआर। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, ट्रिगरिंग ऑफ द एससीआर मतलब एससीआर को जो है ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाने के तरीके को जो जिसको कहा जाता है ट्रिगरिंग। मतलब एससीआर अगर ऑन है, एससीआर जो अगर ऑफ है, उसको ऑन करने में और करने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रिगरिंग ऑफ द एससीआर बोला जाता है। मगर ये कैसे करोगे, जब आपको एससीआर पता रहेगा। एससीआर क्या होता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। तो ये देखिए, अगर आपको एससीआर पता है तभी तो आप उसको कंट्रोल करोगे, या फिर क्या नाम है कि आप उसको जो है क्या करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जाइए हमारे आईईसी के लेक्चर को देखिए, अभी 2 लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं एससीआर क्या होता है। आई होप आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस है आपका एससीआर। चलिए उसको देखते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हैं। एससीआर में स्टूडेंट समझने के लिए जो है आपको यहाँ पे समझना यह है, हम थोड़ा सा आपको एससीआर बताने की कोशिश, उसके हम ऑपरेशनल डायग्राम को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और जो है अगर आप इसको स्किप करते हो, समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही बड़ा जो है दुविधा यहाँ पे आने वाली है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एससीआर के पास जो है स्टूडेंट्स 4 लेयर्स होते हैं। एससीआर के पास जो है 4 लेयर्स होते हैं। एक है आपका पी, एन, पी और एन। देखिए अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको जो है एकदम 0 लेवल से लेके आपको जो हमारा अभी टॉपिक है उस लेवल तक हम आपको समझाएंगे। तो आप जो है बस केवल एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको जो है बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं स्किप, सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे एससीआर को मान लीजिए हम इसके मेन पॉइंट जो है उसको नोट करते हैं। देखिए एससीआर में स्टूडेंट जो है आपके 4 लेयर्स होते हैं, 4 जो है लेयर्स होते हैं। और कौन कौन से लेयर्स होते हैं, देखिए पी, एन, पी और एन। कौन से लेयर होते हैं, पी, एन, पी, एन। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी कि आपके 4 लेयर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, पी, एन और पी, एन। अब इसके बाद जो है आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपके जिस प्रकार से डायोड में आपके टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर भी जो है आपके टर्मिनल होते हैं। मगर टर्मिनल कितने होते हैं यहाँ पे, 3 होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे, 3 होते हैं। ये चीज़ें आप जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एससीआर के पास जो है 3 टर्मिनल होते हैं। एससीआर के पास जो है 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है आपका एनोड, दूसरा होता है आपका कैथोड मतलब इसको आप के से दिखाते हो और इसको किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हो। और उसके बाद जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि इसका बहुत ही रोल है एससीआर को ऑन करने में, वो है आपका गेट। आपका गेट, अगर आप हमारे इससे पिछले का लेक्चर देखोगे तो ये प्रोसेस हमने आपको सारे बहुत अच्छी तरह से बताया कि बाय यूनिडायरेक्शनल जो है स्टूडेंट्स होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एनोड से कैथोड जो है, इसमें क्या होता है, करंट मतलब धारा जो है आपका, करंट आपका फ्लो करता है। करंट समझिए चाहे धारा समझिए, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप इसको जो है बहुत ध्यान से देखिए। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको जाननी होती हैं, तो इतनी चीज़ें समझिए। देखिए ये क्या है, एक बेसिक है एससीआर का। तो इसके पास जो है क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है। लिख सकते हैं कि इसके पास जो है 3 टर्मिनल होता है। तो ये चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ये देखिए अगर आप जो है इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बड़ा बड़ा जो है एकदम फैला के लिखिए, क्योंकि आपकी बुक में जो है फैला के लिखा ही है। तो यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपकी
बहुत ही जो है निकटतम है, बहुत ही सटीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपने कन्वेंशन के लिए यहाँ पे जो है एक जंक्शन भी जो है हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ये जंक्शन J1 है, जंक्शन J2 है और जंक्शन J3 है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास क्या होता है, 3 जंक्शन भी होते हैं, 3 जंक्शन भी होता है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से देखिए। अभी हमने जो है हमारा टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ, अभी हम आपको पॉइंट पे लाए हैं कि ट्रिगरिंग ऑफ द SCR हमें देखना है। क्या देखना है? ट्रिगरिंग ऑफ द SCR। तो हम ये फिगर को रखते हैं और इसको जो है रेस्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिगरिंग ऑफ द SCR को समझने के लिए आप जो है पहले जाइए और जो है थोड़ा सा पानी पीजिए, उसके बाद जो है इस पर आइए, क्योंकि आप जो है देखिए अब हम बात करते हैं ट्रिगरिंग ऑफ द SCR के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिगर करना है हमें, ट्रिगरिंग ऑफ SCR। देखिए ट्रिगरिंग ऑफ SCR कहने का क्या मतलब है, ट्रिगरिंग ऑफ SCR कहने का क्या मतलब है। अगर स्टूडेंट्स आप जो है ओरली ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ऐसे मोबाइल को ऐसे लेकर के अगर आप वीडियो देख रहे हो, बहुत बड़ी गलती करें। आप जाइए पेन और कॉपी के साथ इस सारे लेक्चर को जो है वॉच किया करिए, नहीं तो आपको वॉच करने से कोई मतलब नहीं है और जो है हमारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप जाइए उसको जो है पेन और कॉपी पे जो है ये सारी चीज़ें आपकी नोट होनी चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर जो है आपका बहुत ही में एक मेन चीज़ें हैं जो कि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। ये चीज़ें आप समझ जाएंगे, हमें इतना कहने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्रिगरिंग ऑफ द SCR के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ट्रिगरिंग ऑफ द SCR कहने की क्या मतलब है कि SCR को, इसका मतलब ये है कि SCR को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के तरीके को, लाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, SCR कहते हैं। देखिए लिखवाने को हम आपको जो है इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं, मगर मेजॉरिटी यहाँ किसकी है, मतलब आपके हिंदी बोर्ड की, मतलब यूपी बोर्ड की है। यहाँ पे मतलब ये क्या है, आपका UP-VT है, उत्तर प्रदेश और बोर्ड टेक्निक। आपका क्या है, ये आपका VT यूपी है, इसलिए जो है यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश की बात है। यहाँ पे जो है हिंदी आपकी जो है यहाँ प्रीफर की जाती है। आपके कॉलेज में भी स्टूडेंट जो है आप जाते होंगे तो वहाँ पे जो है किस में आपको पढ़ाई जाती होगी, आपको हिंदी में जो है उस वहाँ पे लिखवाया जाता हो, इसलिए हमने जो है यहाँ पे हिंदी लिखना प्रीफर किया है। तो आप इस चीज़ को मैनेज करिएगा। देखिए SCR को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के तरीके को जो है, लाने के प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, SCR का लाने के प्रक्रिया को, SCR नहीं, लाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग कहते हैं, ट्रिगरिंग ऑफ SCR कहते हैं, ट्रिगरिंग ऑफ SCR कहते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम इसमें कितने मेथड्स हैं। यहाँ पे कुछ आपके मेथड्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ट्रिगरिंग के जो है कई प्रकार हैं। ट्रिगरिंग मतलब आप क्या स्टार्ट करना है, क्या ये अगर क्या है SCR है, ये भी ऑफ स्टेट में, मतलब इसको कैसे ऑन करना है आप जानते। आप सोचोगे सर ये ऑन क्या है, ऑफ क्या है, तो आपकी जानकारी लेके हम बता दें स्टूडेंट्स। अगर आप जो है यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की अगर हम बात करें, अगर हमने आपको SCR पढ़ाया है, यहाँ देखिए P टाइप है, अगर हम इसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं, और N टाइप है, इसको जो है अगर हम निगेटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका J1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की, फॉरवर्ड कंडक्शन है, क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। अभी आपका क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, क्योंकि अभी आपका J2 जो है यहाँ पे रिवर्स वाइज, मतलब अगर हम इसकी देखिए यहाँ पोलैरिटी, यहाँ पे बैटरी के हम अगर सेट करते हैं, P टाइप को हम पॉजिटिव जोड़ते हैं, N टाइप को हम नेगेटिव जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ही जानकारी के लिए बता दें, अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको डायोड पढ़ाया था। ये क्या होता है, आपका P होता है, या क्या होता है, N होता है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ बाइसिंग बताते हैं, कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग, कौन सा रिवर्स बाइसिंग। मान लीजिए आप जो है नहीं पढ़े हो, नहीं समझे हो, आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए P टाइप है तो इसको बैटरी के अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, N टाइप है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका फॉरवर्ड बाइस जो है क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग जो है ये कहलाता है। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। देखिए यही सी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ समझिए कि ये जो है अगर P टाइप है तो P टाइप के यहाँ से पॉजिटिव जुड़ा है, देखिए N टाइप क्या है आपका नेगेटिव जुड़ा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 है, ये क्या है आपका फॉरवर्ड बाइस में, क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है, और ये आपका जंक्शन J2 है, यही आपका बहुत ही
इसी को स्टूडेंट जो है आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो वही तरीका, जितने तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन करके, यही आपका क्या कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है ये, कि आपका बैरेज है, एक तरीके से क्या कर रहा है आपका, ये आपके रास्ते को रोक रहा है, SCR को ऑन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स वाइस में, क्या है, रिवर्स वाइस में है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रिगरिंग करने का, और क्यों हम कर रहे हैं, बस इसी रिवर्स बायस को जो है हटाने के लिए। मतलब J2 जंक्शन में एक ऐसा रास्ता हम बनाना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से फ्लो करें तो डायरेक्ट टू आपका ये क्या होगा, आपका कंडक्ट करने लग जाए। मतलब ये क्या है, ऑफ स्टेट में मतलब ऑन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये J2 को जो है यहीं पे, बस इसी पे हमें सारा जो है ताम झाम करना है J2 वाले जंक्शन पे। तो आई होप आपके माइंड में कुछ जो है, आपके माइंड में जो है समझ में आया होगा। तो देखिए ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप रखिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रिगरिंग का मेथड है वो भी कई सारे प्रकार का है। देखिए अब चलिए हम एक एक चीज़ें जो है आपको नोट कराते हैं, तो आप समझ गए होंगे ट्रिगरिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हम रेस करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो ये आपके लिए जो है, समझ लिए आप जो है अमृत से अपने पैर धो रहे हो, यही सारी चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। तो उसकी वैल्यू को समझिए। और जो है एक चीज़ और है आपको, कि आप जाइए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों में जो है इस इन्फॉर्मेशन को देखिए दीजिए, अपने जूनियर्स को जो है बताइए कि यहाँ पर भी जो है आपके कई सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराया गया है। अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इतना बेहतरीन तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे तो आप जाइए उसको देखिए। देखिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मेथड्स ऑफ द ट्रिगरिंग के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग के बारे में। ट्रिगरिंग के बारे में मतलब किसके बारे में, SCR के, मेथड ऑफ ट्रिगरिंग के बारे में, किसके बारे में, SCR के। तो यहाँ पे एक ट्रिगरिंग का मेथड समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए। पहला आपका ट्रिगरिंग क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, आपका दूसरा क्या है, आपका एक फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, उसके बाद क्या है आपका, अभी आपका गेट ट्रिगरिंग भी है। तो इसलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। उसके बाद हम बात करेंगे थर्मल ट्रिगरिंग, मतलब हम किसी हीट को यहाँ पे जो है, हीट की मेथड मतलब क्या है, हीट की हेल्प से जो है यहाँ पे हम ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है आपका थर्मल ट्रिगरिंग। अब हम जो है तीसरे की बात करें, तीसरा आपका क्या है, देखिए ये एक है थर्मल ट्रिगरिंग। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद क्या है, dV/dt ट्रिगरिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो है हम इसको वोल्टेज को जो है डिफ्रेंशिएट करें। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं dV/dt ट्रिगरिंग। dV जो कराने लगेंगे तो हम आपको सारी चीज़ें जो है बताएंगे। अब देखिए चौथा आपका क्या है, क्या, गेट ट्रिगरिंग। क्या है, गेट ट्रिगरिंग। ये जो आपका गेट लगा है, अभी जो हमने आपको SCR पढ़ाया था इससे पीछे, तो उसमें क्या है, हमने गेट ट्रिगरिंग की हेल्प से यहाँ पे सारी काम किए थे। गेट पे क्या किए थे, आपका एक जो है सप्लाई को यहाँ पे प्रोवाइड कराए थे। बाद में आपका जो है J2 जंक्शन को हमने जो है ब्रेक डाउन किया, तो उसको भी फॉरवर्ड वाइस में लाए। उस कंडीशन में आपका ये क्या हुआ, ऑन स्टेट में आ गया, मतलब ये क्या हुआ, फ्लो करने लगा। तो आई होप आप ये सारी चीज़ जो है समझ रहे होंगे। तो गेट ट्रिगरिंग कैसे। अब आपका लास्ट क्या है, लाइट एंड क्या है आपका, लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग। क्या है, लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग, लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ दिख रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपका है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। उसके बाद है आपका थर्मल ट्रिगरिंग, मतलब हम जो हीट की हेल्प से, मतलब कुछ जो है हम उष्मा दे करके उसको यहाँ पे ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए dV/dt ट्रिगरिंग है आपका, और क्या है, गेट ट्रिगरिंग है। उसके बाद लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग है। तो लाइट या रेडिएशन के हेल्प से जो है हम, मतलब कुल मिला के जो है आपको यही करना है कि इसको जो रिवर्स वाइज J2 है, इसी के काम आपको, इसी को जो है आपको ब्रेक डाउन करना है। ये जो मेथड्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, तो वो मेथड्स जो है आप अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है, अब हम कुछ आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताते हैं। वो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने आपको यहाँ पे बाइसिंग किया था। यहाँ पे मतलब इसको बैटरी को जोड़ा था, बैटरी के जोड़ने के तरीके को जो है बाइसिंग कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। देखिए ये आपका जो P है पॉजिटिव, मतलब ये सॉरी क्या है आपका, P टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका,
ये P जो है ये किससे ज्वाइन हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, N जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ तक जो है हम बातें कर चुके थे, यहाँ तक जो है हम बातें कर चुके थे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको एक थोड़ा सा बताते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। क्या होता है डिप्लीशन रीजन? अगर आप जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। स्टूडेंट्स अगर आपका दो टाइप का सेमीकंडक्टर आपको मतलब इम्प्योरिटी डोपिंग करने के बाद जो है मिलता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पे जो है क्या होता है, वहाँ पे आपकी जो है वहाँ पे आपकी कुछ जो है दो प्रोसेस पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है, अगर एन टाइप पी टाइप को हम साथ मिला देते हैं, वहाँ उसके बीच में क्या होता है आपका डिफ्यूजन होता है। मतलब ये जो आपका ये मान लीजिए पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप क्या है, मेजॉरिटी ऑफ जो है क्या है आपका होल्स है। एन टाइप क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे, और पी टाइप में सबसे ज़्यादा क्या है होल्स हैं, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब एन टाइप में जो है ये फ्लो करेंगे, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो आपका रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो है ये क्या होगा, जब ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे जो है होल्स की मेजॉरिटी जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होल्स पाए जाएंगे। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मेजॉरिटी किसकी होती है एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ। इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ जो है क्या करता है, डिफ्यूज करता है। यहाँ पे जो है एक आपको जो है क्या मिलता है, यहाँ पे एक जो है रीजन मिलता है जिसको हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है, डिप्लीशन रीजन है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। ये आपका क्या है, डिप्लीशन रीजन है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। कहाँ पे, यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, फॉर्म होता है आपका एक डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे पॉजिटिव 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 है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे, जो चीज़ हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। देखिए ये जो पहला ट्रिगरिंग है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया है तो कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब ये जो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। यहाँ पे आपका होने वाला है मतलब VA नोट से क्या थॉट, VA जो है आपका क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप गेट पे सप्लाई नहीं, मान लीजिए क्या होता है, आप इसकी सप्लाई को आप क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हो, तो एक समय बाद जो है ये क्या होता है, आपका जो J2 जंक्शन है ये क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होता है। मगर आप इतना ज़्यादा जब यहाँ पे क्या नाम है कि वोल्टेज या करंट बढ़ाते हो तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी जो है इसकी बर्न आउट करने की कंडीशन बढ़ जाती है। किसकी, आपका ये जो HCR है, क्योंकि आप इसको बढ़ा रहे हो। इसको कितना बढ़ाओगे, मैक्सिमम इसको ब्रेक करने के आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, ये क्या होगा, एक प्रकार से इसकी जो क्या नाम है कि I2R जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये बर्न आउट करने की कंडीशन में हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट जो है इसको थोड़ा कम प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का हमारा कहने का मतलब ये है कि ये आपका वोल्टेज जो है हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं इसको कंडक्ट करने के लिए, तो ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है ट्रिगरिंग होता है। तो इतनी चीज़ें आपने माइंड में रखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जब ये भी आता है ये फिगर में, तो सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है वहाँ पे। अब एक एक चीज़ें हम यहाँ पॉइंट करके लिखाएंगे, बहुत आपको समझाने में जो है वो फील नहीं आ पाएगा जो हम आपको यहाँ पे देना चाहते हैं। कि यहाँ पे समझिए कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में आप इतना समझिए कि ये जो VAK है इसी को हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोल रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपको इसकी लेवल को हम इंक्रीज करेंगे किसके लिए, इस J2 जंक्शन को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सारा चीज़ जो है आपका ये काम होने लगेगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इसके लिए काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पे मतलब काफ़ी हाई करंट आई आपका बढ़ेगा, तो आई बढ़ेगा तो I2R लॉसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है इतना जो है आपका क्या होता है कि आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो मतलब इसको जो है थोड़ा कम प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करेंगे थर्मल ट्रिगरिंग के बारे में। थर्मल ट्रिगरिंग क्या है आपका, थर्मल ट्रिगरिंग में स्टूडेंट जो है आप समझ सकते हो, आप क्या समझ सकते हो थर्मल ट्रिगरिंग में कि यहाँ पे क्या होता है, J2 जंक्शन में आपका क्या होता है, J2 जंक्शन में यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अगर J2 जंक्शन को आप जो है यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हो, थर्मल प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है J2 जंक्शन में आप, चलिए इसको हम रिस्क करते हैं, उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि इसके बाद जो है क्या देखने मिला। तो अब हम बात करते हैं कि थर्मल ट्रिगरिंग में स्टूडेंट्स आप समझिए कि किसी भी हम बाहर किसी भी विधि द्वारा जो है अगर हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, थर्मल हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे किसी भी अगर यहाँ पे जो है अगर आप हीट को देते हो तो इसके जो यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट आपका हो, यहाँ पे जो क्या ना आपकी डोपिंग जब की जाती है तो सिलिकॉन उसको जब आपको मिलाई जाती है,
क्या होगा कि वहाँ पे जो एटम मतलब इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अगर आप हीट दोगे तो वो क्या होंगे, अपने जो है उसके क्या नाम है कैरियर्स, आपके चार्ज कैरियर्स जो है यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब अगर आप J2 जंक्शन को मतलब आप क्या थर्मल प्रोवाइड करते हो, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आपका चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, और चार्ज कैरियर्स बढ़ने से क्या होगा, आपका लीकेज करंट आपका जो है यहाँ पे बढ़ता है, लीकेज करंट जो है आपका बढ़ता है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने आपको SCR पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, जब हमने SCR पढ़ाया था उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम बताए थे वहाँ पे VAK था ये, आपका क्या था ये -VAK था, तो ये चीज़ें आप ध्यान दें। तो वहाँ पे हमने जब बताया था तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ये करके जा रही थी, जो क्वांटिटी थी लीकेज करंट की थी, यही लीकेज करंट यहाँ पे थोड़ा फ्लो था। यहाँ पे क्या होगा, जब चार्ज कैरियर्स आपके बढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे I2 का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए क्या है टेम्परेचर, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, चार्ज कैरियर भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। अगर स्टूडेंट चार्ज कैरियर्स आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है लीकेज करंट भी आपकी यहाँ पे जो है यहाँ करंट जो है लीकेज करंट यहाँ पे आपका इंक्रीज होने वाला है, लीकेज करंट भी आपका इंक्रीज होने वाला है। अब लीकेज करंट की वजह से जो है I2R लॉसेस भी जो है आपके यहाँ पे होने वाले हैं, I2R लॉसेस की वजह से यहाँ पे हीट आपका जो है होने वाला है। तो ये जो आपको हीट दिख रहा है, ये प्रोसेस फिर जो है यहाँ से आपकी शुरू होने वाली, मतलब हीट हो गया तो फिर टेम्परेचर, फिर चार्ज कैरियर्स, फिर ये क्या होगा आपका कम्युलेटिव जो है क्या है प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव प्रोसेस। मतलब ये क्या होता है आपका जो है रिपीट करता रहता है ये प्रोसेस। अब देखिए ये क्या होगा, हीट जनरेट, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका, इसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स आपका होने वाला है कि इस प्रोसेस के कारण जो है आपका लगातार ये प्रोसेस जो है आपकी चलती रहती है, जिसके कारण आपका डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे कम होता है। ये जो डिप्लीशन रीजन है ये आपका कम होगा, अगर डिप्लीशन रीजन कम होगा तो इसके बाद जो है ये J2 जंक्शन आपका जो है फॉरवर्ड में हो जाएगा। मतलब ये क्या नाम है कि इसके कारण जो है क्या होगा, आपका डिप्लीशन रीजन कम होगा। तो इतनी चीज़ें आप समझिए कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ लिख सकते हैं कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है वो आपका क्या होगा, कम होगा इसके कारण। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से हम इसको समझाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे जो है हीट देते हो, अपने दिमाग से सोचिए, आप मतलब आप एकदम नॉर्मल होकर सोचिए, अगर आप यहाँ पे इसको किसी मेथड से आप कर हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, कोई मतलब एटम होगा, एटम से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है क्या ना होंगे, इसके हीट प्रोवाइड, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोई हीट को लेकर के अपनी जो है ऑर्बिट को छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे चार्ज कैरियर जो है आपके यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो है आपके चार्ज कैरियर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। चार्ज कैरियर जब बढ़ेगा तो क्या है, लीकेज करंट, अभी लीकेज करंट थोड़ा थोड़ा हो रहा था, मगर जब ये हीट बढ़ाने से हमारा लीकेज करंट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, और जब लीकेज करंट ज़्यादा है तो आप जानते हो कि यहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो I2R लॉसेज भी यहाँ बढ़ने वाली है। और देखिए I2R लॉसेज क्या है, आपका हीट है, ये चीज़ें क्या है, और हीट से ये चीज़ें प्रोसेस है आपका दोबारा से दोबारा ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं, इसको हम कम्युलेटिव प्रोसेस कहते हैं। तो कुछ आपका इस प्रकार से जो थर्मल ट्रिगरिंग का यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे दो ट्रिगरिंग हमने बात की है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग और आपका थर्मल ट्रिगरिंग। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए और जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और एक एक टॉपिक को लिखिए और एकदम जो है कोई भी चीज़ आप स्किप मत करिए। अब हम चलते हैं dV/dt ट्रिगरिंग में, तो इसको हम रेस करते हैं। आप जो है स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हर एक ट्रिगरिंग में आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, जो हमने यहाँ पे एक ही डायग्राम में मैं सब लपेट दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब बार बार वही चीज़ें बनाने में जो है थोड़ा समय जाता है, इसलिए हम उसकी जो है उसको बचा रहे हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा क्या है, इसके बाद जो है गेट ट्रिगरिंग क्या ना सॉरी dV/dt आपका ट्रिगरिंग है। तीसरा dV/dt आपका ट्रिगरिंग है। तो dV/dt ट्रिगरिंग क्वेश्चन जो है आपको समझने के लिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए। क्या देखिए स्टूडेंट्स, आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझिए कि कैपेसिटर के बारे में, मतलब जो है आप क्या समझिए, 2 प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझिए। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि कैपेसिटर जो है क्या होता है, इसके 2 प्लेट्स होते हैं। अगर यहाँ पे जो है क्या होते हैं आपका C=Q, आपका क्या होता है यहाँ पे 2 प्लेट्स होते हैं। अभी इस फार्मूले नहीं बताएं, अभी बता रहे हैं, रुक जाइए। ये आपका यहाँ पे 2 प्लेट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है क्या करते हो,
प्रोवाइड करते हो जो है सोर्स को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो है चार्जेस क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। यहाँ पे चार्जेस आपको क्या मिलती हैं, सेपरेट होकर के जो है चार्जेस यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लेट है, तो चार्जेस क्या होती है यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। इतनी चीज़ें आप कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। इसका फार्मूला क्या है, Q=CV है इसका फार्मूला। आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या समझना है, Q=CV है आपका। अब देखिए ये जो आपको कैपेसिटर तरफ है, ये आपको जब डिप्लीशन रीजन देखिए, पॉजिटिव एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ, कैपेसिटर की तरह आपको नहीं लग रहा है। अब क्या लग रहा है, कैपेसिटर की तरह लग रहा है ना भाई, क्या कर रहे हो, देखो यहाँ से इसको समझो कि यहाँ पे क्या है आपका, कैपेसिटर की तरह है कि नहीं, कैपेसिटर की तरह। तो देखिए यही चीज़ें, अब इसी की हेल्प से हमें कुछ चीज़ें जो है हमें रिलेट करके समझनी है। क्या समझनी है, अगर जो है हम यहाँ पे जो है कैपेसिटर करंट को, मतलब IC को देखते हैं हम, IC अगर हम निकालना चाहिए, आप जानते हो I मतलब करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, चार्ज, मतलब क्या होता है आपका I=dQ/dt आप लिख सकते हो। तो देखिए Q क्या है, CV है, तो यहाँ आप लिख सकते हो IC क्या लिख सकते हो, dQ/dt। इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, इतनी चीज़ें आप समझ रहे हैं। इस Q की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CV मतलब d/dt। अब देखिए ये क्या है, इसको हमें जो है डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए, आप डिफ्रेंशिएशन को पढ़िए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इस पहले वाले को बाहर, मतलब पहले वाले को जो है आप बाहर निकालिए और दूसरे वाले को करिए, मतलब पहले वाले टर्म को बाहर करिए, dV को आप करिए, मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे करिए। देखिए IC मतलब इसको क्या करना है, आप C को बाहर करना है और dV/dt, अब जो है प्लस एक, फिर एक बार क्या करना है आपको, इस V को बाहर करना है और C को अंदर लेना है, फिर क्या होगा dC/dt। आई होप आप ये चीज़ जो है देख रहे हो, इस प्रकार से आपका होने वाला है। तो देखिए ये जो C है आपका क्या है, कांस्टेंट के रूप में होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये चीज़ आप समझिए। तो क्या होगा, IC=C dV/dt। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम C को जो है थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए IC क्या होगा, IC आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dV/dt के, मतलब जो IC है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dV/dt के, मतलब जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो IC है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, dV/dt के। यहाँ पे स्टूडेंट जो V है आपका, V, इस V को आप जो है A लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला वोल्टेज अगर मान लीजिए हम मानते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, इस V की जगह VA लिख कर दीजिए इसको। देखिए अब ये जो VA है, मतलब ये चीज़ें, तो अगर आप जो है इस V को बढ़ाते हो तो IC बढ़ता है। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि IC जो है आपका जो हम यहाँ पे IC ले रहे हैं, इसको जो है हम बराबर दिखाते हैं किसके, IG से, मतलब गेट करंट से। यहाँ पे जो गेट करंट है इसके बराबर, मतलब अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो गेट करंट आपका बढ़ता है, तो इसके कारण जो है यहाँ पे इसका J2 आपका फॉरवर्ड में आने वाला, मतलब आपका ऑन कंडीशन ये हो जाएगा। इस मेथड को जो है स्टूडेंट्स आप ट्रिगरिंग कर सकते हैं, किसका, dV/dt ट्रिगरिंग इसको बोला जाता है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको बता रहे। देखिए dV/dt ट्रिगरिंग मतलब IC आपका किसके इक्वल में होने वाला है, यहाँ पे मतलब क्या होने, इक्विवेलेंट कर सकते हैं, क्या होने वाला, इक्विवेलेंट होने वाला है किसके, IG के। ये चीज़ें आप समझिए। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियरली दिख रही होगी। अब जो है हम बात करेंगे गेट ट्रिगरिंग के बारे में। तो गेट ट्रिगरिंग के बारे में हमें आपको क्या बताना है, गेट ट्रिगरिंग के बारे में हमने आपको सब बता ही दिया है, क्योंकि अगर आप हमारा दूसरा लेक्चर पढ़े होंगे कि SCR क्या होता है, उसके ऑपरेशन क्या होते हैं, तो वहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। क्या बताई हैं कि आप गेट पे अगर सप्लाई देते हो तो क्या होता है, वहाँ पे गेट पे अगर सप्लाई देते हो तो J2 जंक्शन आपका जो है ब्रेकडाउन होकर फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है, तो वही तो है आपका गेट ट्रिगरिंग। तो इसको बताने की क्या जरूरत है, ये चीज़ें तो हम आपको जो है इससे पीछे पढ़ा चुके हैं। ये चीज़ें आप जाइए और जो है ध्यान से देखिए, आपका गेट ट्रिगरिंग कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको गेट में इसको सप्लाई दिया जाता है, J2 जंक्शन को ब्रेकडाउन। यहाँ पे J2 जंक्शन ही सबसे बड़ा यहाँ पे बवाल है, उसी को जो है यहाँ क्या करना है, आपको जो है सिस्टम में लाना है। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ समझ रहे होंगे। अब हम लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि इसको हम रेस कर देते हैं। लाइट ट्रिगरिंग के बारे में यहाँ पे हम एक चीज़ समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ से लाइट ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, आपको जो है यहाँ पे लाइट मतलब यहाँ पे जो है आपको एक जो है थोड़ा सा लाइट को एंटर करने के लिए यहाँ पे हम कुछ जगह बनाते हैं। देखिए इस जगह लाइट को एंटर करने के लिए यहाँ पे हम कुछ जगह बनाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे जो है लाइट को हम एंटर कराते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से हीट जनरेट होगा। अब हीट की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट।
टेम्परेचर क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को जनरेट करेगा। चार्ज कैरियर्स क्या करेगा, अरे भाई चार्ज कैरियर्स क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स आपका क्या करेगा, लीकेज करंट को जनरेट करेगा। और लीकेज करंट बढ़ जाएगा, I² R बढ़ जाएगा, I² R बढ़ जाएगा, तो फिर आपका हेड बढ़ जाएगा। वही चीज़ जो आपका जो है रिपीट होता रहेगा, तो उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन खत्म। उसके बाद जो है आपका ये सिस्टम जो है ऑन हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आज के टॉपिक में हमने आपको क्या पढ़ा है, हमने आपको ये पढ़ाया कि ट्रिगरिंग ऑफ द एशिया क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर एक भी चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके बताइएगा। हमने जो है आपको द बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अगर आप और कहीं जाके अगर आप पढ़िएगा, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, और कहीं जाके आप पढ़िए तो वहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हर एक चीज़ें जो है एकदम टू द पॉइंट और छोटी छोटी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स पढ़ाई जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो है बेसिक मतलब एकदम टिप पे नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ें जो है आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि पी क्या है, एन क्या है, एन क्या है, पी क्या है, ये सब चीज़ें बताई। क्योंकि ये चीज़ें हमने एनालॉग में पढ़ा चुके हैं। इसलिए आप जाइए हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्च करिए, मतलब आप जाइए सर्च करिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बाय द पॉली स्टडी अभिषेक यादव। उसके बाद आप उसको वहाँ पे 17 वीडियो है, उसको जो है आप वॉच करिए। उसके बाद देखिए ये चीज़ें जो है हमें बोलने से पहले जो है आप सारी चीज़ें हमारी समझ जाओगे, क्या चीज़ कैसे होने वाली है। मतलब ये चार्ज कैरियर्स क्या है, किस हिसाब से फ्लो कर रहे हैं, ये सारी बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। आप जाइए उसके बाद उसको देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। ये वीडियो स्टूडेंट जो है इतना ही रखते हैं, और जो है आप मन लगा पढ़ाई करिए और जो है अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए, और जो है नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से पढ़िए। मशीन को पढ़िए, TDP को पढ़िए, और जितनी भी सब्जेक्ट है सबको पढ़िए, बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, और जो है अपना ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू।